मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख गए। बाबर के दूसरे कंट्री में गॉडफादर, यहाँ माता पिता का ये गांव है। तो बाबा माता पिता बन करके पारलौकिक माता पिता, फिर ब्रह्मा गुप्त माँ, फिर ब्रह्मा और सरस्वती साकार में पालना देने वाले। तो यहाँ पर वो सिस्टम एक माता पिता का जैसे चला है। और माता पिता के बिना लास्ट में आकर के हम क्या हो गए, अनाथ हो गए। शिव बाबा माता पिता के रूप में हमें मिला, वर्षा दे गए। माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें देने आए। तो बाबा ने कहा जब ये नशा होगा तो क्या कहा है, अपनी वोट तो नशा। माता पिता मिल गए आत्मा के। फिर टीचर, वो माता पिता हमारा क्या बनता है, टीचर बन करके बुद्धि दिव्य बुद्धिदारी पदाधिकारी हमें बनाता है, और सदगुरु बन करके हमारे जीवन नैया को पार ले जाता है। तो ये बाबा के साथ जो संबंध है ये आत्मा को पूरा भरपूर कर देता है। किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा रूपी बच्चे को माता पिता टीचर सदगुरु ये जरूरी है। जब ये हमें मिल जाते हैं तो बुद्धि भी मिली, पालना भी मिली, और मुक्ति के हम, क्योंकि लास्ट में क्या है, सदगुरु के रूप में हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। इसलिए आत्मा इस समय भरपूर फुल इन सेवन एनर्जी, सतो प्रधान परम धाम की और जीवन मुक्ति की मालिक। तो इसलिए बाबा कहते ये अपनी भूल तो नशा चढ़ जाए। ज्ञान की बुलबुल, बाबा ने कहा जब तुम्हें ये सब कुछ मिल गया तो तुम्हारा मुख क्या होता है, तुम्हें अंदर टिकलू टिकलू करने लगता है। मुख खुलेगा कब, जब अंदर से छाछ होगी, आत्मा भरपूर होगी, तो ज्ञान की बुलबुल बन टिकलू टिकलू करेंगे। तो प्यारा बाबा हमें कितना सुंदर, सदा सुहागन एवरीथिंग कुछ इस संगम पर हमें दे रहा है, वरदान बच्चे के रूप में, सजनी के रूप में, हर तरीके से हर संबंध से बाबा हमें भरपूर कर देता है। तब अपनी भूल तो मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान के टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का दोनों का शो कर सकेंगे। अरे इस बच्चे को बाबा ने इतना सुंदर बनाया। पहले तो देखो दुनिया वाले क्या इस मुख से निकालते हैं, खाते भी क्या है, निकालते भी क्या है ना। और यहाँ पर तो ये बाबा से कुछ ज्ञान सुनाते रहते, बहुत अच्छा लगता है इनकी मुख से बातें सुनना। तो ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान के टिकलू टिकलू करते रहेंगे तो क्या होगा, लौकिक और पारलौकिक दोनों का शो कर सकेंगे। प्रश्न ही कहावत है, अपनी वोट तो नशा चढ़े, तो खाते ना तभी ऐसा करते। और शंकर के लिए भी कहा है कि वो भाग विसत क्या हो गया मेरी कमर टेढ़ी होगी, चकला फूट गया, ये हो गया। तो ये जो बोटनी का जो भक्ति में भी बताया है, और वही उल्टा है ना सारा, सही दिशा तो नहीं है, सही दिशा बाबा देता है, और ये गंदे नशे के लिए भी वही चीज है। तो बाबा कह रहे हैं पॉजिटिव, मैं आकर के बताता हूँ। उसको घोटना माना क्या, बार 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 स्मृति में लाना। बाहर की घोटने की बात नहीं, बाहर घोटने की बात नहीं, लेकिन स्मृति में बार 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 वो कहते छा जाएगा, देखा कौन बन गया, मैं कौन बन गई, क्या थी मैं। तो स्मृति का जैसे घृत डालते हैं, ऐसे अपने अंदर क्या करो, वो बार 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 अपने आप को याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो आगे का बार बार अपने आप को वृत्ति स्मृति दिलानी है। ये अभ्यास में ही उसका हाथ मेरे सर बाबा मुझे कितना हाईलाइट करा। तो स्मृति और विजुअलाइजेशन, स्मृति और विजुअलाइजेशन, बार 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 अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी नेचुरल गाड़ी चलने लगेगी, निरंतरता हमारे अंदर आ जाएगी। तो मुश्किल नहीं होगा, अभ्यास ही हमें इतना ट्रेन कर देगा, नेचुरल स्थिति हमारे अंदर, लो हमारी जो एक रस चलने लगेगी। तो अपनी घटना अर्थात बुद्धियों इधर उधर न भटका कर एक बात को ही याद करना, आनंद लेना,
एक होता है बाबा को याद करे बोरियत हो जाती है, लेकिन अगर उसमें हम इंटरेस्ट ले रहे कि बाबा की याद विजुअलाइजेशन, उसको नेचुरल चीज उसमें अंदर बढ़िया बढ़िया और चीज हम डालते हैं तो वो क्या होता है आनंद का रूप ले लेते, नहीं तो वो बोझे का रूप हो जाता है। तो बाबा ने कहा इधर उधर न भटका कर अपने आप को बाबा की याद का रस लेना है, आनंद लेना है, नेचुरल बना देना है उसको। एक बात बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें दे अभिमान बहुत विघ्न डालता है। दे अभिमान बार बार भारी पर कोई बात दुनिया की वो एकदम इंटरफेयर कर देती है, थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते है, सारा स्मृति का खेल। इसमें मित्र संबंधी ज्ञान पढ़ते, इसलिए नशा नहीं चढ़ता है। योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा, सारी चीजें फालतू बातें भी निकल जाएगी। गीत है तूने रात गवाई सोए थे, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बनने जाए, ट्रांसफॉर्मेशन कौड़ी से हीरा बनने का समय। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला करते हैं। बाबा कह रहे यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। क्या सुना? ये भी सिखलाया हुआ देखा होगा हमने, लेकिन वो मन तो कहीं और होता है ना। बाबा ने कहा यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाबा कहते हैं यह सब छोड़, सब बाहर की बातें सब छोड़, इसका आधार नहीं है, निराधार बनना है। आत्मा को तो सिमरण करना है अपने प्यारे बाबा का, इसमें ये सब आडंबर की जरूरत नहीं है। इसमें तो दिल की बात है, प्यार में दिल की बात होती है, इसकी बात नहीं होती। इससे प्यार हो जाए तो ये लेंगे क्या नहीं। इसमें माला सिमरने की बात नहीं, सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता, आत्मा को जैसे सब कुछ मिल गया, लौकिक में भी बच्चे को माता पिता, अनुभव यह है कि जिनको माता पिता का पूरा रस मिल गया हो ना तो वो बच्चा भटकता नहीं है, ठीक है ना। माता पिता का साया, माता पिता का हाथ, उसके संस्कारों में भी अगर कोई ऐसा गलत संग भी है एकदम छोड़ देगा कि नहीं, माता पिता ने ऐसे गढ़ दिया है उसको कि वो गलत रास्ता नहीं पकड़ सकता। तो माता पिता का गाँव, माता पिता की छत्र छाया, इस समय हमारे अंदर वो बीज डल जाता है। जो सत्युग त्रेता चारों युगों तक हमारे ऊपर लौकिक पारलौकिक का होने के कारण लौकिक की भी हमारे ऊपर छत्र छाया बनी है। उनका ध्यान जो आजकल देखा आपने कि क्या माता पिता का हाल है, ऐसे बच्चे जिनके ऊपर इस संगम पर देखो बाबा ने साकार बाबा का भी उदाहरण दिया था। आपको मालूम है बाबा ने, साकार बाबा ने अपने पिता को जो प्राध्यापक थे है ना, तो उनको भी लास्ट में क्या करा, काशीवास कराया, याद है आपको? बाबा बहुत बार मुरली में कहता है कि साकार को भी क्या किया, लास्ट में काशीवास कराया। देखो हमें भी एक बहुत बड़ी ये मिलती है प्रेरणा कि हमें भी लौकिक का भी क्या करना है, हम तो लौकिक माता पिता का शोक करें, दोनों लौकिक और पारलौकिक, है ना। तो माता पिता का हाथ होगा तो हम भटकेंगे, आवारा नहीं बनेंगे। आजकल जैसे आजकल बहू आई है और कहेगी कि देखो कैसे नाक में दम कर दिया, नहीं, माता पिता उसको कहते बेटा तू जा रही ना, तो जैसे कहिए हाँ खुशी से आना आ जा। ये माता पिता की शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि ये संगम युग पर बाबा हमें सिखाते बच्चे मेरे दाढ़ी की थोड़ा सा भी, इतना बड़ा ब्राह्मण बोले थोड़ा सा भी कुछ होता है तो देखे कितना बड़ा नाम बनना होगा। आपको याद होगा ना, अगर ये दोनों बहनों ने खुदकशी करी तो आपको मालूम है, अभी आपने पता नहीं आप न्यूज देखते होंगे, उन्होंने कहा कि संस्था वालों ने पल्ला झाड़ दिया, इतना बड़ा कड़ा शब्द बोल दिया इन्होंने। तो है तो आपसी उनका आपसी मामला है पैसे का, लेकिन बदनाम कौन हो गई, संस्था बदनाम हो गई। माता भी हमारे ब्रह्मा किसी को भी नहीं मालूम कि ये क्या चक्कर है, पैसे का चक्कर उनका, वो मौसा भाई
उनके साथ था, लेकिन संस्था बनना होता है। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना जो माता पिता करना बनना। भगवान को ही रचयिता बाप कहते। अब रचयिता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते? माता पिता है, रचयिता है, क्या क्रिएट करते? तो जरूर या तो समझते हैं नई दुनिया ही रचना। इतनी सुंदर दुनिया का निर्माण, उसके लिए बाबा की ये 100 साल, इतना बाबा हम बच्चों को कलयुग से निकाल कर ऐसे कीड़ों को रोज भू भू करके इतनी सुंदर दुनिया का निर्माण करते। गाते भी है तुम हमार पिता हम, ये तो संस्कार थोड़ी ना परिवर्तन होते। कलयुग के संस्कार सतयुगी बन जाए उसके लिए फुल माता पिता की पालना चाहिए। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते, पहला। दूसरा, आपस में भाई बहन हो गए तो फिर विकार की दृष्टि जान न सके। ब्रह्मा के थ्रू हमको क्रिएट किया, फिर हमारी पवित्र दृष्टि। फिर एक माता पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने के समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे और फिर से बने हैं 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद हो गया एंड। अब माता पिता के बने, लास्ट में हम माता पिता के बने। कैसे क्रिएट किया, कैसे हम ब्रह्मा के बच्चे बने, आपस में भाई बहन, और अब हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। जिसका भी भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गंधेरे देते होंगे। बच्चों को क्या मिल रहा है? सुख गंधेरे। ऐसा लगता है कि सचमुच मुझे आत्मा के जैसे भंडारे बाबा ने खोल दिए। पहले निगेटिव बुद्धि थी ना, हर बात में दुख उठाना, सुख ही सुख है, सब अच्छा लगने लगा। जिसमें पहले बुरा बुरा नजर आता था, अब क्या नजर आने लगा? दोषी दृष्टि बन गई थी। अब क्या होता है? कोई कुछ भी करता है लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं। फोन हो लेगे क्या? हाँ, सोने लेगे, लेके आएगा बाई चांस फोन। परमेश्वर सोनिया को फोन दे। जिसका एक भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता हमारे माता पिता बनते हैं, फिर हमारा टीचर भी है, फिर सदगुरु भी है। कितनी सुंदर गहरी बात है। हमारा माता पिता बना, हमारा टीचर बना। टीचर रूप में क्या करता है बाबा? बोलो, ऐसे पढ़ाता है, संस्कार घड़ता है, हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर करता है, हर प्रकार का जो अज्ञानता है वो दूर करता है, पूरी झाड़ू लगाकर बुद्धि को सोना सोना बना देता है। जब हमारी बुद्धि इतनी सुंदर बन जाती है, यहाँ तक काम नहीं, फिर सदगुरु बन करके साथ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को आग लगनी। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको तैयार किया ना, तुमको माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु बन करके मैं तुमको वहां टच करवा देता हूँ, फिर मैं इसको दुनिया को आग लगा देता हूँ, ताकि कोई पुराने संस्कारों की कोई भी सूक्ष्म में भी कोई गंदगी, कोई बात तुम्हारे परिवार ना कर सके। माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगुरु, ये काम देता है। और खुद ही भगवान खुद ही हमको ये चीज दे देगा, फिर हमें पूरे 4 युगों में और किसी की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली ये जो बाबा हमें दे रहा है, इसके आधार से हमारा 4 युगों की सेटिंग हो जाती है। जो जिस समय हमें चाहिए उस समय हमें माता पिता भी मिल जाते हैं, टीचर भी मिल जाते हैं और गुरु भी मिल जाते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे। माता पिता क्या देते हैं? सुख घनेरे।
अगर अभी भी दुख है हमारे जीवन में किसी भी बात की, तो अभी भी हमारा कोई कनेक्शन बाबा से नहीं है, कोई विपरीत संस्कार है, कुछ भी, माना पूरी बाबा की हम पर निगाहें नजरें नहीं, कोई ना कोई हमारे चलन में खराबी। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजियो सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, भविष्य के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है। सुख में जाने की वही माता पिता आकर हमको सुख देते हैं। एडम और यू है ना, सही से बैठो, टेका नहीं लगा। एडम और यू तो मशहूर है। एडम यू कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। वह भी जरूर गॉड की संतान है। तो गॉड फिर कौन है? गॉड फिर शिवा। पहले ये दो पत्ते इनको रचा, तो बाबा कह रहे वो निराकार पारलौकिक माता पिता, ठीक है। और फिर इसमें भी और गुप्त राज शिव बाबा बाप और ब्रह्मा माँ गुप्त। बाप है वो, लेकिन ब्रह्मा माँ इसमें गुप्त है। फिर अलौकिक पालना के लिए ब्रह्मा और सरस्वती। गहरा गहरा राज समझना है। तो गॉड फिर कौन है? बच्चे यह तो जानते कि बाप जो नॉलेज देते हैं, यह आनंद भाई, बाप जो नॉलेज देते यह सब धर्म वालों के लिए। सूर्य उदय हुआ है, किरणें तो सबको मिल रही है, कौन कितना यूज करता है उसके ऊपर है। तो बाबा की नजरें किस पर जा रही? सारे संसार की आत्माओं पर। इसमें ये नहीं कि सिर्फ भारतवासी नहीं, बच्चों में बाबा सब के ऊपर करंट डालता है कि सारा संसार की आत्माएं अलर्ट हो जाओ, सारे संसार की आत्माएं मेरे ज्ञान की किरणों को ले अधिकारी बनाने बाबा आया। सबको ऊर्जा दे रहा है बाबा, सबको करंट दे रहा है, सबके ऊपर अपना दिल का प्यार लुटा रहा है बाबा की ये आशा है कि सबके बुद्धि का ताला खुल जाए, सब मेरे साथ जुड़ जाए। दे तो इकट्ठा ही रहा है ना वो बाप जो नॉलेज देते ये सब धर्म वालों के लिए, क्योंकि सब उसकी संतान है। अब सब अपने अपने बुद्धि पर डिपेंड है, कौन कितना ले पाता है, कितना जो कोशिश भगवान दे एक तरफ से थोड़ी ना चलेगा, दूसरी ओर से भी तो चाहिए। हमें भी तो जागरूक होना है, हमें भी तो अपने सारे बुद्धि सब दरवाजे खोलने, कान खोलने पहले। भाई कीर्ति भाई क्या कहता, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, सिर्फ क्या चाहिए? दो कान, दुकान नहीं चाहिए, दो कान। क्या चाहिए? हर भाई चाहिए। क्या चाहिए? सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है, जानता है ना। माया गोष्ठ बुद्धियोग लगाने नहीं देती, कारण तो ये नहीं है बुराइयां, और ये बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर गोष्ठ पर जीत है, सर्वशक्तिमान है। जो माया हमारे मन के अंदर विचारों में, बुद्धि में, सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा बिगाड़ दिया उसने। मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, वृत्ति सब में घुस गई है वो। उसके कारण हमारी इंद्रियां भी इम्प्योर हो गई, व्यवहार सब हमारा, सब में जहर है। और भगवान आकर के देखो उस जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए हमारा बाहर का पहला सिस्टम बंद किया। ये नहीं सुनो, ये नहीं खाओ, ये नहीं देखो, पहले बाबा ने दरवाजे बंद करे, है या नहीं? दरवाजे बंद किए। फिर बच्चे जो अंदर आया हुआ उसको मारने का, फिर रोज मुरली, ज्ञान, सेवा, वो अंदर का सिस्टम शुद्ध बनाने के लिए बाबा हमको अलर्ट करता है। बाबा हमको अलर्ट, लास्ट तक की जितने जितने कीड़े अंदर आ गए हैं, गंदगी आ गई है। कल बाबा ने क्या कहा? देहाभिमान क्यों आता? एक गिलास पानी दे दे, मेरे लिए कुर्सी ला, ऐसे होता है ना।
नौकर और जो है मालिक उसका रिलेशन देखो, ठीक है, क्या क्या चीजें आई है, क्या क्या व्यवहार में आई है जिसने हमें वहां से यहाँ उतारा है। ये दुनिया में कितना सामंजस्य है, कितना प्यार है, उसके लिए हम संस्कार उनको चेंज करने के लिए बाबा एक एक छोटी 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 जो कीड़े आए हुए हैं उसका हमें स्मृति दिला। बच्चे इन सबको निकाला, मीनू बहन बाहर जाओ। तो देखो बाबा की शिक्षा है, माता पिता के रूप में दे। माता पिता ही हमें इतनी गहरी बातें बता सकता है, जो कोई हमारा कान नहीं खींच सकता। तो क्या कहता है, अकेले में बच्चे को, अकेले में बच्ची को अकेले में, होता है नहीं, ऐसा काम होता है। तो बाबा भी हमें बुला रहे हैं सवेरे सवेरे अमृत वेले, और बाबा आकर के हमारे कान में कितनी सूक्ष्म शिक्षाएं डाल रहे हैं। कैसे अपने आप रोज अलग अलग, आज कह रहा अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोटो बार बार घोटो। रोज का होमवर्क हमारा अलग अलग होता है, रोज का होमवर्क होता है ना अलग। माता पिता का भी प्यार मिलता, और शिक्षक के रूप में भी हमें अलग 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 रोज की शिक्षा मिलती। घोटो बच्चे अपने आप को, ज्ञान की टिकलू टिकलू करो। क्यों बाबा इतने सूक्ष्म? क्योंकि जब ये हम बाबा की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर का जो रावण है, घोस्ट है, जिसको हमने पाल रखा है, जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी, गीता जो भागवत या बाहर की दुनिया है शास्त्रों की, उसमें ये चीज बताई नहीं जाती है कि ये विकारों ने तुम्हारा सत्यानाश किया है, उस वजह से तुम्हें यहाँ नीचे गिराया है। कैसा देह अभिमान, कैसा घोष, कैसी आदतें, वो हमारे देवत्व को खत्म कर देती। आज भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े भी हमें परेशान करते संस्कार के रूप में। तो बाप आकर घोष पर जीत पहनाते, रोज की मुरली के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है, यह है ही घोष्टों की दुनिया। ये रिद्धि सिद्धि में क्या है, घोष्ट है, गलत तरीका है ये। इविल आत्माओं को बस करके उनके द्वारा ये ऐसे परेशान करना, किसी के भी सुख को खा लेना, तो ये सब क्या है, गलत तरीका है। बाबा आकर के हमें सही तरीका बता, और इतना हावी होता है, ये भी होता है वो कि आम इंसान उसको झेल नहीं पाते तांत्रिक विद्याओं को। तो बाबा का ये घोष्टों की दुनिया है, काम विकार की घोष्ट, एक दो को आदि मध्य अंतर दुख है। कैसे उनके अंदर अपना घर अच्छा चल रहा है, कौन घुस जाता है, जो बुद्धि उसकी बाहर चली जाती है, अपने बच्चे अपने पति छोड़ करके, फिर क्या होता है, पति और बच्चों के दुश्मन उसको क्या लगते हैं, मारे इसको शुद्ध कर देंगे। ऐसा पति या पत्नियों का हाल होता है। इसलिए बाबा कह रहे ये है घोष्टों की दुनिया। आनंद बाबा आके बंद क्यों हो रहे, कैसे? फिर इसके लिए हमें कितना कड़ा पहरा कि मेरे अंदर कोई ये चीज एंटर न करे, ऐसे ऐसे। फिर कहते कि तुम्हारे वो जो है इसका कोई दशा आ गई, ऐसे ये हो गया, ग्रह का चक्कर। लेकिन अगर हमारी अवस्था बहुत मजबूत है, बाबा से इतना प्यार है, उस अग्नि में ये चीज एंटर नहीं कर सकती। काम विकार, उसमें मेन चीज है ये काम विकार। बड़ा डेंजर सीन आ रहा सामने, बहुत डेंजर सीन। माँ अपने बेटे से ही शादी कर ली, और क्या, पति बहुत 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 बुरा है। किस कारण? बोलो, काम विकार की घोष्ट। एक दो को आदि मध्य अंतर, कितना घिसना है अपने आप को। चमड़ी की दुनिया, बदबू वाली दुनिया खत्म, आत्मा बनना। आत्मा एक दो को दुख देना घोष्ट का ही काम है। सत्युग में घोष्ट होता है। ये भी समझाया है कि घोष्ट नाम किसमें है, मुझे बाइबल में। हमारे यहाँ तो जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस है, जहाँ राम है वहाँ रावण, पांडव कौरव है ना। लेकिन ये घोष्ट नाम बाइबल में, और शैतान ये उसमें है, उर्दू माना मुसलमानों, रावण कुरान में। रावण माना घोष्ट, यह है ये घोष्ट का राज। क्या है ये? घोष्ट का राज। हाँ, घोष्ट का राज। चारों ओर घोष्ट ही घोष्ट घूम रहे, निगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता है।
इसलिए बाबा कह रहे बच्चे योग बल इतना जलाओ कि ये बुराइयां, ये बुरे विचार, ये देह अभिमान, ये सदा के लिए समाप्त। दशहरा वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है ना, बाबा बार बार कह रहे शिव है माता पिता, शिव हमारे कार्यों के माता पिता, ये अलौकिक हो गए और वो लौकिक हो गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम यू अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वह क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो गांव है, किसका? माता पिता का गांव है। वहाँ माता पिता का सुख नहीं, फादर कहेंगे बस ओनली, लेकिन बिना माँ के कुछ भी नहीं मिलता बच्चे को। पहला गुरु देखो, माँ ही सब कुछ है, माँ पहला गुरु, टीचर भी माँ ही है पहले। यह भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म भी यहाँ ही है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में तुम कौन ठहरे? भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमारियां बने। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ एडॉप्शन चल रही। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है, ब्रह्मा के द्वारा ही फिक्स है ना, सबका कार्य फिक्स है भाई। ऐसा थोड़ी ब्रह्मा और पाठ नहीं, जो ब्रह्मा का पाठ है वो ब्रह्मा द्वारा ही बजाएगा। समझाने की बहुत युक्तियां है, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे बने, उसमें आता है तो माता पिता बालक। तो शिवाय नमः, शिव को हम नमन क्यों कर रहे? क्योंकि हमारे वो आत्मा के माता पिता, हमारे बच्चे के भाइयों के माता पिता। उनसे पहले हमें माता पिता का क्या मिलता है? संबंध का प्यार। तो वह बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। फिर से ना, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर, वो समय आ गया है। जैसे सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह को उठेंगे ना हम, सुबह होते क्या होता है? जागृति। वही अब यह समय आया है तो फिर से आत्मा की जागृति हुई। बुद्धि में धारणा करनी है, क्या सुना? बुद्धि में धारणा करनी। सारी चीजें कहाँ सेव करनी है? कहाँ? मोबाइल में नहीं, कहाँ सेव करनी है? बुद्धि में। तो बुद्धि डिवाइन सेव करना, एकदम उसको क्या करना। आप देखेंगे सुरेश भाई जी की क्लास जो भी आप करेंगे, तो जो भी स्वमान की पॉइंट बताते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे, उसको 40 दिन उसका क्या करो, अभ्यास करो। 40 दिन करती वो चीज क्या हो जाती है? पक्की हो जाती। स्वमान का अभ्यास करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं इस धरती पर क्या हूँ? पूर्वज हूँ मैं आत्मा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है सदा सुहागन, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको क्या करो? बार बार जैसे मस्त चटनी वगैरह थी ना बड़ी, तो चाटते रहते, चॉकलेट होता है उसको चूसते रहते, ऐसे क्या करो? उस बात को बार बार बुद्धि जागृत हो जाएगी। बुद्धि झुटके नहीं खाएंगे। झुटके खाने का कारण ये भारीपन है, आप अपने आप को होमवर्क नहीं देते, अपने आप को जागृत नहीं करते, तभी डलनेस आती है। तो बुद्धि में धारणा करने, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचयिता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म झोला है, मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही रहते हैं। एक सेंटेंस में बाबा ने तीनों जहान का वर्णन कर दिया। क्या कहा बाबा ने? वह निराकार जन्म मरण रहित परम धाम अवाचर सूक्ष्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म झोला आकर
मनुष्य यहाँ 84 जन्म लेते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं। छोटे छोटे फूल हैं हम, छोटे छोटे फूल हैं और किसी से नहीं है तो महकाए हर घर को हम, दूर करे दुनिया से। रमेश भाई बोलो। छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम, महकाए हर घर को हम, दूर करे दुनिया से। हम माता पिता के बालक हैं। कैसे? वो पालक और हम बालक। वो बालक है हमारे, बालक है। हमें नए बच्चे, हमें नए बच्चे, हमें आत्मिक जागृति, आत्मिक जागृति, आत्मा का कनेक्शन, आत्मा की प्राप्ति, इसलिए कहा नए बच्चे। ये तो पुराना हो रहा है ना, लेकिन इसके अंदर नवीनता 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 नवीनता। ये पुराना हो रहा है लेकिन इसके अंदर नई नई चीजें आती जा रही। हम हैं नए बच्चे, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाई है, क्यों भाई, क्यों क्यों बोलो भाई, प्रजा क्यों दिखाई है 1000 भुजाएं? समझ में आए? देखो हर बात को किस प्रकार से जो है उन्होंने चित्रीकरण किया है। इतने बाबा के ढेर बच्चे क्या दिखा दिया, भुजाएं। बाबा का सारे संसार में प्रचार प्रसार ना, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ नहीं, तो क्या दिखाता है, चारों और बाबा का सारा ज्ञान का सारे वेदों शास्त्रों धर्म ग्रंथ उसका निचोड़ तो क्या दिखा दिया है हाथ में, वेद शास्त्र। इतनी गहरा मीनिंग, इतनी गहरी बात। कल मुरली सुन रहे थे तो दिखाया ना, वो जो हनुमान, उसका इंसल्ट किया रावण ने, तो अपनी पूछ, तो उन्होंने सोमान, पूछ को किस में बदल दिया, सोमान में बदल दिया। तो पूछ क्या होती, मेरे को पूछा नहीं, पानी नहीं पूछा, शादी में बुलाया नहीं, ये हुआ मेरा नाम। तो जो पूछ को क्या किया हमने, वो जो खतरा था उसके हमने आसन बना दिया। कितनी गहरी बात। तो पूछ को ही आसन क्यों बनाया, सोचो। उस निगेटिव हमारे संस्कार को क्या कर दिया, पॉजिटिव में बदल दिया। अब किसकी पूछ नहीं, भगवान ने पूछ लिया, अब चाहिए कुछ, भगवान ने कहा तो मेरा आधार है, तुम मेरे के माथे में, जिसके द्वारा मैं ये सारा ज्ञान, सारी करंट जो मेरा माल है मैं संसार को दूं, वो तुम माध्यम है। तेरे द्वारा ये सब करंट मैं संसार को दे रहा हूँ, तेरे द्वारा प्रकृति को, तेरे द्वारा चैतन्य आत्माओं को, तेरे द्वारा सारे झाड़ के पत्तों पत्तों तक मैं ये पानी पहुंचा रहा हूँ। और उसको आसन बना लिया, जो हमारे लिए खतरनाक, जो हमारे लिए गिराने का साधन, बाबा ने कहा तो सोमान में रहेगा तो अल्लाह ही। मेरी डोर भगवान के हाथ में, संसार की डोर मेरे हाथ में। ताली नहीं बजा रहे, मेरी डोर भगवान के हाथ में, संसार की डोर मेरे हाथ में। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, तो कुछ समझ से नहीं। जो भी चित्र निकले अथवा शास्त्र निकले, ये सब ब्रह्मा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। आधार ब्रह्मा के ऊपर आधार, ब्रह्मा अनुसार ये सब सिस्टम निकला है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। दिन खत्म हो गया और ब्रह्मा की रात ऐसे कितना 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 घोर अंधियारा। ये राजयोग बाकी आकर बाबा हमें थोड़ा सा उसका विस्तार बताता है, फौरन हमको खींच लेता है। बाबा ने कहा देखो भक्ति का विस्तार कैसा, रात शुरू हुई और बढ़ता ही जा रही रात, राजयोग बाकी आकर सिखलाते हैं। ड्रामा का भी राज और फिर से एबीसी, फिर से एबीसी, ये स्मृति में रखना चाहिए। तो क्या कहा बाबा ने आज होमवर्क, अपनी नोट तो
अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। ये होमवर्क है हमारा, बार बार स्मृति में लाओ। मुझे फोन मिल गया, ये माता पिता का गाँव है। बाबा आकर के माता पिता, टीचर और सदगुरु तीनों रूपों से मुझे भरपूर कर रहा है। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि भटकता रहता। क्यों भटकता रहता? क्योंकि होमवर्क नहीं करते। बच्चे होमवर्क में बिजी होंगे, देखो उनको तो खाने के लिए फुर्सत नहीं होती है ना। होमवर्क देखो, स्कूल से पढ़ के आते और सारा दिन उनका आगे थोड़ा सा समय, उसमें भी उनको खाने और खेलने की फुर्सत नहीं होती है क्या? ये हमारे साथ बुद्धि क्यों भटकता है? क्योंकि स्कूल काम तो हम कर लेंगे, बड़े हो गए ना हम, तो हमारे ऊपर काम की तो जिम्मेवारी आ गई, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कम हो गई। क्योंकि एक थोड़ा समय होता है ना बुद्धि को देने का, होमवर्क देने का। थोड़ा ऐसा समय आ गया वो हमारा कि हम वर्क तो कर लेते, लेकिन बुद्धि को हम काम नहीं देते। आनंद बाबा क्या सुन रहे हो? बुद्धि को काम है ना? अब काम कर लेंगे हम, ऐसे नहीं, लेकिन इसको चलाना हमारे मुश्किल होता है कि नहीं, है ना? और वही बच्चे को दे दो आप, बच्चा पढ़, लेकिन ज्ञान का नहीं करेगा। लेकिन ज्ञान जो है बच्चों की से ज्यादा बड़ों की है। तो हमारा होमवर्क नहीं हो पाता, तभी हमारे आंखें बंद होते डरने साथ। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे हैं। देह अभिमान है, अभी मित्र संबंध जो कितना नहीं है। मालूम है कि हाँ भाई जो मेरा कर्तव्य है लौकिक का वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए देह अभिमान मेन चीज है। देह अभिमान थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, फॉलो फादर एंड मदर, इन्होंने भी तो 60 वर्ष के बाद में तो किया सब। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। अलर्ट हो जाओ, क्या कहा? योग में रहने के कारण अमेरिका में, ठीक है। और बाबू को इतनी खांसी थी, कर खांसी मेरी सखी है, ठीक है, लेकिन क्या किया आपने? पुरुषार्थ में कमी आने नहीं दी, अपने दिनचर्या में कोई भी मिस नहीं किया। परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती नहीं, तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। समझ में आए? ये तो इसका भयंकर पाठ, भोगना जास्ती, लेकिन योग से वो काट दिया। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गंधेरे लेते। बाबा की वो योग की किरणें आत्मा के दुख को भी दूर करती थी और मन की खुशी को बढ़ा दी जाती है। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं, बिंदीधारी बनते ही नहीं, स्मृति स्वरूप बनते ही नहीं, सारा दिन दया का ही ध्यान रहेगा, इसलिए सारा रो रहा है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू सिखाते। 2 बातें आज, एक तो अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, दूसरी ज्ञान की अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, ये स्व उन्नति के लिए, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े और सेवा के लिए ज्ञान की टिकलू। आ रहा समझ में? तुम्हें तो ज्ञान की बुलबुल बनना है। बुलबुल को देखा आपने? पंछी होता है बुलबुल, वो कंटिन्यू बुलबुल करता रहता। देखा मुझे नहीं देखा, कंटिन्यू बुलबुल करता रहता है। तो बाबा भी कितना मीठा, बाबा इस प्रकृति में से ही तो लेकर के हमको दे रहा है। बाबा कथा कहानियां नहीं सुनाता, बाबा जो चीज देखता है, बाबा कहता है जैसे कछुआ है ना, वो भ्रमर ही है। देखो छोटी उदाहरण दे करके बाबा कहते प्रकृति में ऐसे तुम करो। बहुत अच्छी, देखो बाबा इस ज्ञान की बुलबुल के लिए क्या कह रहे हैं। बाहर में बहुत अच्छी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शोक करते हैं।
लौकिक लोक परलोक सुहेला होता है, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़ता है। भाई लौकिक माता पिता को भी माता जी को सप्ताह में एक दिन गुरुवार के दिन तो लेके आएगा, माता पिता का भी उद्धार करना है। समझ में आए? मीनू माता, कृष्णा माता, क्या कहा बाबा ने? घर में जो बड़े बैठे उनको भी ज्ञान की बूंद करो, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़ेगा। यह भी तुम देखेंगे। क्या देखेंगे? आने वाला सीन क्या देखेंगे? देखो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगे। आ रहा है वो समय? अभी बीच में ऐसा हुआ, शुरू में तो बाबा ने बोर्डिंग बनाई, छोटी छोटी बच्चियां दादियां बन गई। समझ में? शुरू में, बीच में ऐसा हो गया कि कोई कुमारी आके सीधी बात है। लास्ट में है ना, हम सब की करंट, बाबा की, मम्मा, सब पूरे उन बच्चियां जो ज्यादातर करके जिन्होंने शरीर छोड़ के एडवांस में गए, वो सब ऐसी छोटी छोटी बच्चियां क्या होगी? बाबा के ज्ञान में एकदम आगे जाएंगे। कुमारियों ने क्या किया? ज्ञान बाण मारे, वही आदि सो अंत। ये भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएगी, भीष्म पितामह को ज्ञान बाण को जलवा तो दिखना है ना बाबा की। ऐसे ही पावरफुल करंट वाली बच्चियां, मैं आपको बताऊं, हमारे नजरों में 5-6 ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं बच्चियां, प्योरिटी में एकदम फिट है, ऐसी आत्माएं। बाबा जानेगा उनको कैसा। ऐसी आत्माएं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे वैसे को अपना जीवन देगी, समझ में? और चारों ओर का आप देख रहे हो कि माहौल भी कितना खराब है। माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है, बहुत गंदा है। अभी भी मुझे कितनी मेरा से देखा था, चमेली माता यहाँ नदी मोरी सुनती है। क्या कह रहे? चमेली माता नहीं, चमेली माता देखती, मुझे ऐसा महसूस होता था चमेली माता यहाँ नदी में महसूस। अच्छी बात है, शरीर छोड़ा ना उसने। तो बाबा ने क्या कहा? यह भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगे। बहुत अलग सीन होने वाला है, दुनिया में एकदम हाहाकार होगा, बाबा की दुनिया में भेजेगा, छिपे हुए सब रतन एकदम न्यू आएंगे, बहुत वंडरफुल होने वाला है। लास्ट में जो है ना, वो बड़ा सीन अनोखा होगा। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं, आना है वो, क्योंकि जब तक यशोदा देवकी नहीं तब तक कृष्ण नहीं है। जब सारा संसार माँ मैं नहीं बनेगा तब तक कृष्ण नहीं आएगा। ऐसा सिलसिला चल जाएगा एकदम से, हर कोई उस छोटी छोटी कन्या में माँ का रूप देखेंगे प्रैक्टिकल में। ये नहीं नवरात्र में एक दिन की अष्टमी नहीं, और उनके अंदर बाबा मम्मा ये जो सब गए, वो क्या कर रहे? पवित्रता की फुल करंट आत्मा में डाल रहा है। उन माताओं में, छोटी छोटी कन्याओं में क्या दिखेगा उनको? माता को, देवी का रूप देखेंगे। तब ये भोग जो है ना, भोग वासना जो लड़की को देखती है ऐसी गंदगी, वो सब एकदम क्या होगी? चूर हो जाएगी, जला देगी, काम विकार जला देगी एकदम से। ऐसा सीन आने वाला है। वैशाल ये सब समाप्त, आग निकलेगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं भी कुमारी हो गई, क्योंकि पवित्र भूल गए सारा। माताएं भी क्या बन गई? कुमारियां बड़ी अच्छी निकलेगी। विजय भाई क्या सुना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज संसार, घर में एक लड़की भी होगी तो कितना। और चलो आपने लड़की की शादी कर दी, ठीक है, बचा लिया, उसको अगर बच्चे होते, उसके अगर लड़की तो भी तुम्हारे नाक में दम कर देते। बहुत ठंडा सीन, थोड़ा सा भी झलक भी अगर व्हाट्सएप में देखते हो तो दिमाग हिल जाता है, कैसे से बातें हो रही। इसलिए बाबा कहते हैं खुद भी बचो और अपने कुल एक ही काम करो। कौन सी? पवित्रता की करंट। एक ही काम करो, कौन सी? पवित्रता की। बस देवी बना दो उसको,
हर आत्मा के अंदर देवत्व जगा दो, बाबा से कनेक्ट करो और देवत्व जगाओ, अपनी रक्षा। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह बहुत है, ये मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से विमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है, परमपिता परमात्मा से विमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा, जिनसे अक्षर मिलते हैं तो माता पिता बालक है। बाबा ये गीत बता करके क्या कह रहे, इसमें जो कहता है तो माता पिता बालक तेरे, ये बहुत अच्छा गीत है। क्यों माता पिता हमको सुख करने रे देने आए हैं। लौकिक दुनिया में भी जो है ना बच्चियों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन बिना आध्यात्मिक शक्ति के आत्मा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बता दें वो जोड़ो कराटे से नहीं, लेकिन अगर वो देवी है तो भैरव को भी क्या बना दिया उसने, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का ही बोलबाला होना है। और सबको भी क्या करो, कर दो आध्यात्मिक। भैया बस एबीसी, मैं बिंदु मेरा बाबा बिंदु, कनेक्ट हो जाओ और बाबा से फुल पावर शक्तियों की ले लेते हैं। तो बाबा फिर बार बार कह रहे ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा, इससे इनसे ही अक्षर मिलते तुम माता पिता का बालक थे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा लिखा है। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, राधे का नाम कहीं नहीं है, इसका मतलब वो आत्मा के पिता परम आत्मा का शिव बाबा का ये ज्ञान। शिव बाबा की कोई जोड़ी नहीं, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता शंकर पार्वती, परमात्मा के साथ कोई परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा है। गीता का भगवान कौन है, तभी वहां कोई जोड़ी परमात्मा के साथ परमात्मा नहीं। तो परमात्मा कौन है, सबसे सर्वोच्च सर्वमान्य, सर्वोच्च सर्वमान्य, सर्वसे न्यारा, जन्म मरण कर्म फल, ये जो सब दिखाते हैं ना वो न्यारा। ज्ञाता है और दाता है। ज्ञाता गॉड नोस एवरीथिंग, और दाता है। फिर परमात्मा कैसा है, अकेला है, गॉड इज वन। उनके लिए कभी भी अनेक वचन नहीं है, परमात्मा की कोई जोड़ी नहीं है, और परमात्मा के लिए थे था नहीं कहते है, गॉड ऑलवेज। ठीक है, तो ये बातें होंगी तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये इनमें से कोई है ही नहीं। फिर उसका नाम रूप देश काल गुण और कर्तव्य क्लियर करता। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, शिव की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते, अब तो कुछ भी नहीं समझते, क्या करते करते थक गए। क्या सुना, करते करते बोले तो आगे ना उसमें, पूजा करते करते किसी को कहो भैया 12 बजे जाएगा वो सूर्य को पानी देने मंदिर में, देखो कितने बजे जाते, जो अमृत बेले का समय था वो तो खत्म। तुम जानते हो मम्मा बाबा और ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें नंबर वार है। कर्म भोगी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, देह अभिमान को तोड़ना है, और जो हमारे कर्म हो गए उनको योग से खत्म करना है। दोनों बातें, आत्मा अभिमानी भी बनना है और योग भी करना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है, माता पिता से हमको सुख मिलते हैं। या ब्रह्मा कहेंगे ना बाप से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने तो सुनना बहुत ध्यान से, मजेदार बात है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। शिव बाबा इस रथ की पहले तो समझता था सागर बाबा क्या, पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इनको भी वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे, बाबा तो सवारी करता है।
बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी, शिव बाबा को भी इनको स्नान कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा भी तो इसकी खातिर हर तरीके से करेंगे ना, नहलाना, धुलाना, खिलाना। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, मैं भी तुम्हारे शरीर को खिलाता हूँ। समझ में आ रहा है दोनों की ट्यूनिंग, सेटिंग देखो कितनी मजेदार है। मैं नहीं खाता हूँ, इस शरीर को खिलाता। अच्छा खिलेगा तो कम से कम अच्छा दौड़ी लगाएगा। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। सबसे पहले क्या बताया, अहम चतुर्भुज तत्व। सबसे पहले पहचान ब्रह्मा को कौन सी दी, कि जो मैं चतुर्भुज वो तुम हो। तुम कहते बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे, वर्षा ले रहे स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा भी सब है, पुरुषार्थ करना है कौन सा, बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल किस करते रहेंगे, इतना मुझ पर जन्म जन्मांतर की बाजी, कल्प कल्पांतर की। कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेके आए, कल्प कल्प के लिए यह बढ़ाएंगे। इसमें बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज करते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहता है, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। क्या सुना, बरबाई माता कहाँ पढ़ रही हो, बरबाई माता बताइए, बरबाई माता कहाँ पढ़ रही हो, पाठशाला में, स्कूल में, कॉलेज में। चौथी बात बोलो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ, 1 हफ्ते में पूरा डोज ले। भगवान के बच्चे तो भाई बहन ठहरे, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन है। जबरदस्त व्यवहार में रहते, आपस में बहन भाई होकर रहेंगे तो पवित्र होकर रह सकेंगे। बहुत सही, अच्छा मीठे मीठे और रूहानी बात की रूहानी बच्चों को, हमारे बच्चों की रूहानी बात हो। प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। स्वयं को के सारे स्वयं को माया गोष्ठ से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बात पर शो करना है, ज्ञान की टिकलू करनी है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान है समय प्रमाण रूप वसन, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। जो स्व शासक है अर्जुन कमांडर, वह जिस समय चाहे रूप बन जाए योगी, और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर। स्लोगन है शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख लेंगे। यह महिमा किसके लिए गाई है? अवश्य परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देने। जब परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं।
परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब सुख है नहीं। अब मनुष्यों को चाहना उठती है अवश्य कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते कि भी सुख इसमें मिले, कोई बच्चे मांगते, कोई फिर ऐसे मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने, हम सदा सुहागन बने, इसमें सुख ढूंढते है ना। चाहना सुख की रहती। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है वहाँ तो सदा सुख है। वहाँ स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती। क्या सुना? दुहागिन, सुहागिन की अपोजिट दुहागिन, सत्युग में कभी विधवा नहीं होती। तो वो आज सत्युग में पूर्ण होती है जहाँ पार सुख है। बाकी इस समय कलयुग है। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख, यही दुखदायक का नाम। आज सबको शाम को 4:30 से 6 कौन आ रहा है? राम श्लोक